उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी में अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर खुलकर बातचीत की। उन्होंने कहा कि राजनीति में उनकी भूमिका जनसेवा के लिए समर्पित योगी की है। इंडिया टुडे के एक कार्यक्रम में जब सीएम योगी से पूछा गया कि क्या आप बीजेपी के राजनीतिक वारिस के तौर पर अपने आप को देखते हैं, इस सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं कोई वारिस नहीं हूं, मैं सिर्फ एक योगी हूं और योगी के रूप में ही काम करना चाहता हूं। सीएम योगी ने आगे ये कहा कि भारत माता के सेवक के रूप में जनता की जिम्मेदारी मुझे दी गई है और उसी के रूप में मैं अपना काम कर रहा हूं। इस दौरान उन्होंने गोरखपुर जाने की इच्छा भी जाहिर की और कहा कि मुझे लगता है कि कार्य करते करते मुझे गोरखपुर की तरफ जाने का अवसर मिले तो मैं कम से कम अपने योगी धर्म को आगे बढ़ा पाऊंगा। इसके बाद जब उनसे ये पूछा गया कि गोरखपुर जाना है या दिल्ली आना है, तो इस पर सीएम योगी ने कहा कि मैं गोरखपुर जाने के लिए ज़्यादा उत्सुक हूं। इसके बाद आदित्यनाथ ने धर्म के व्यापक महत्व को समझाया और कहा कि संन्यास को अक्सर दुनिया को त्यागने और व्यक्तिगत आध्यात्मिक उत्थान की दिशा में काम करने के रूप में माना जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि धर्म का मार्ग नहीं है ये, और सच्चा धर्म दो चीज़ों को प्रेरित करता है, एक भौतिक प्रगति और सार्वजनिक कल्याण और दूसरा परम आध्यात्मिक मूर्ति या मोक्ष। इस दौरान उन्होंने गौतम बुद्ध और आदि शंकराचार्य का जिक्र किया। सीएम योगी ने यह भी कहा कि दोनों ने अपना जीवन समाज कल्याण और भारत की आध्यात्मिक और दार्शनिक परंपराओं को मजबूत करने के लिए समर्पित कर दिया। ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध ने मानवता के लाभ के लिए अपने ज्ञान का प्रसार करने में 36 साल बिताए। आदि शंकराचार्य ने 4 पीठों की स्थापना के लिए पूरे भारत की यात्रा की और राजाओं और शासकों को स्थापित करने के लिए प्रेरित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल दादरी में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की भव्य प्रतिमा का भी अनावरण किया और इस दौरान भी उन्होंने कई बातें कही। खासतौर पे राणा सांगाव और महाराणा प्रताप की वीरता का उन्होंने वहां जिक्र किया। उन्होंने जनसभा स्थल में ही गौतम बुद्ध नगर के लिए 1467 करोड़ रुपए की 97 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सीएम ने अपने संबोधन में महाराणा प्रताप के जीवन पर प्रकाश डाला और कहा कि महाराणा प्रताप ने स्वदेश और स्वधर्म के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था और तनिक स्वार्थ के लिए सत्ता के सामने झुकने की बजाय उन्होंने स्वाभिमान को चुना। दरअसल मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में सीएम योगी ने महाराणा प्रताप के जयकार और हर हर महादेव के उद्घोष से अपनी बात शुरू की और महाराणा प्रताप के स्वाभिमान, स्वधर्म और स्वदेश के प्रति अद्वितीय समर्पण को याद करते हुए उन्हें सच्चा राष्ट्र नायक करार दिया। बयान के मुताबिक राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड यानी कि एनटीपीसी परिसर में महाराणा प्रताप स्टेडियम में आयोजित इस भव्य समारोह में मुख्यमंत्री ने उनकी वीरता की गाथा को विस्तार से बयां किया और सीएम ने कहा कि चित्तौड़ के राजवंश में जन्मे और कुंभलगढ़ में पैदा हुए महाराणा प्रताप ने सिर्फ 28 साल की उम्र में अकबर जैसे विशाल साम्राज्य से पहला युद्ध लड़ा। हल्दी घाटी की प्रसिद्ध लड़ाई का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि 20,000 सैनिकों के साथ लाखों की सेना का मुकाबला करने वाला योद्धा ही हमारा सच्चा नायक हो सकता है। हल्दी घाटी ने उन्हें राष्ट्र नायक का दर्जा दिया। उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप ने अपने जीवन काल में मेवाड़ के खोए हुए क्षेत्रों को वापस लेकर अकबर को घुटने टेकने पर मजबूर किया। उनके घोड़े चेतक की स्वामी भक्ति भी अद्भुत थी। सीएम योगी ने कहा कि मौजूदा समय में भी हल्दी घाटी की मिट्टी को लोग तीर्थ के रूप में सम्मान देते हैं। ये भारत की महान परंपरा का प्रतीक है और अकबर हो या औरंगजेब, हिंदुओं के प्रति सबकी मानसिकता एक ही थी। मुख्यमंत्री ने यह भी कह दिया कि हमारे आदर्श और राष्ट्र नायक महाराणा प्रताप और वीर शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह महाराज हैं, ना कि अकबर या औरंगजेब। अब देखना है कि उनके बयान पर कितनी राजनीति देखने को मिलती है, सियासत कितनी होती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।